Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Awar Zahid and welcome to another video in which we will be talking about hormones, and this is going to be a part of our rapid review series, okay? And this chapter is very important, but I'll be very honest with you that this chapter is majority ratta, okay? जो कि जिसके लिए notes I have created and I've sent those notes in my groups. If you are not part of my groups, you can comment down below and someone from my team will reach out to you. ठीक है? So hormones, pure ratta, but there's a couple of concepts and there's a couple of, because this is a rapid review video, so I'm guessing that most of the kids watching this video have probably already done that ratta. So I just want to quickly, revise things for you. So गाइस सबसे पहले हार्मोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हम उनको 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, क्या क्या मेजर टाइप्स होती हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोटीन्स. ठीक है, सो प्रोटीन्स के अंदर स्पेसिफिकली यू गाइस शुड नो दिस, इस तरह की रट्टे वाली चीज़ें पूछ लेते हैं कि जो हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है, दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स. ठीक है, दे आर प्रोटीनिशियस हार्मोन्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद गाइस वी आर गोइंग टू बी हैविंग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. कुछ हार्मोन्स होते हैं, वी डोंट रियली कॉल देम प्रोटीन्स बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन द टू, कि कॉन्जुगेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली थायरॉक्सिन आ जाते हैं जो कि हमारा थायराइड बना रहा होता है, थायरॉक्सिन. एंड उसके साथ साथ हमारे पास एपिनेफ्रीन आ जाता है एंड हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन आ जाता है. गाइस बिफोर आई गो इनटू द अदर टू, आई वांट यू ऑल टू नो कि एपिनेफ्रीन इज़ द सेम थिंग एज एड्रेनलिन, बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वी यूज़ द वर्ड एड्रेनलिन मोर. ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन इज़ नॉर एड्रेनलिन. ठीक है, नॉर एड्रेनलिन. ठीक है, डिफरेंस क्या है? एड्रेनलिन का ज़्यादा हार्मोनल रोल होता है, नॉर एपिनेफ्रीन का ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रोल होता है. दैट्स प्रीटी मच इट इन लेमैन टर्म्स. आपके लेवल पे इतनी चीज़ रिक्वायर्ड है. देन वी हैव सम पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, अगेन यू गाइस माइट बी वरीइंग, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, अमाइनो डेरिवेटिव्स आरंट दिस लाइक द एंटायर सेम फैमिली. आई मीन थोड़ा बहुत वो है. तो अगेन अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊँ इनके डिफरेंसेस. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. प्रोटीन्स देन आर प्रॉपर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स आर जस्ट रियली टाइनी चेन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर जस्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अच्छा पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या क्या आता है? वी आर गोइंग टू बी हैविंग वैसोप्रेसिन. I'm so sorry, just give me 1 second. Okay, so we have vasopressin. Vasopressin के साथ साथ हमारे पास ADH आता है और हमारे पास ऑक्सीटोसिन आ जाता है. ठीक है, okay, so we've talked about this. अच्छा इसके बाद guys, the last class and you guys should be able to figure it out, that is steroids. ठीक है, so steroids के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? We are going to be having estrogens. ठीक है, डिफरेंट किस्मों की. Cortisol is also a hormone. And testosterone is also a hormone. Testosterone, sorry, my bell is ringing. That's a problem जब आप घर पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे होते हो. अच्छा गाइस हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक पिछली वीडियो में भी मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, you have to memorize all the hormones of this. This is going to be a lot of work for you guys. मेरे तो नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत काम होगा. ऑल द हार्मोन्स, ओके, प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड, द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू नो, इसके हमारे पास ना एक बोनी रिज सा होता है, एक बोनी सॉर्ट ऑफ एक होल सा बना हुआ होता है इन दिस फिनोइड बोन. ठीक है, पहली चीज़ फिनोइड बोन में होता है. ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं सेला टर्शिका. सेला टर्शिका का मतलब क्या है? मीन्स अ टर्किश सैडल. सेला टर्शिका देख लो, इस तरह का टर्किश सैडल होता है. आई हैव नेवर सीन अ टर्किश सैडल, बट आई एम गेसिंग दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. देन वी आर गोइंग टू बी हैविंग आवर पिट्यूटरी ओवर हियर, और दिस इज द पिट्यूटरी. इसको हम पिंक में यहाँ पे लिख देते हैं, आवर ब्यूटिफुल पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड अगेन दैट गाइज वी हैव दिस थिंग विच वी कॉल द इनफंडिबुलम, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग हाइपोफिजियल स्टॉक भी कहते हैं. इट्स द सेम थिंग, हाइपोफिजियल स्टॉक. स्पेलिंग्स खराब हो जाए प्लीज डोंट माइंड, ओके, यू गाइस हैव फिगर्ड इट आउट, माय स्पेलिंग्स आर प्रीटी बैड. एंड ओवर हियर इट्स कनेक्टेड टू द ब्रेन पारेन्काइमा, द मेन पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस का वो करी होती है. ठीक है, अच्छा खैर, सो हमारे पास इनफंडिबुलम की हम लोगों ने बात कर ली है. गाइज समथिंग दैट आई वांट यू ऑल टू कीप इन माइंड नो मैटर व्हाट हैपन्स. सबसे पहले तो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. ठीक है,
एक इंटीरियर पिट्यूटरी है, इसका एक और नाम है एंड दैट नेम इज़ एडिनोहाइपोफिसिस, ठीक है। प्लीज़ वो आपको इंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पूछेंगे, वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, एडिनोहाइपोफिसिस। एंड ऑल्सो गाइस, माय स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन दिस विद मी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को रिव्यू के लिए देख रहे हो, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज कि जस्ट पॉज द वीडियो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा क्या होती है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, देन जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट। इस तरह आपकी जल्दी जल्दी रिविजन होती जाएगी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी इज बीच वाली पिट्यूटरी, इसका क्या नाम है, मीडियन लोब, ठीक है। Pretty simple, right? अच्छा, sorry, my bad. Let's come back here. इसके बाद हमारे पास posterior pituitary. So guys, what is the posterior pituitary का नाम? So posterior pituitary is going to be called the neurohypophysis. Neurohypophysis. Okay, ठीक है, इनके alternative नाम होते हैं. How many hormones does the anterior pituitary have? How many does the median have? How much does the posterior have? I want you all to answer this साथ साथ. This has 6 hormones. दिस हैज़ 1 हार्मोन, और भी होते हैं थोड़े छोटे छोटे, लेकिन आपके लिए इतने ही हैं, ठीक है। एंड दिस हैज़ 2 हार्मोन्स, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अच्छा, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस गाइस। अब थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने डिटेल में आगे जाना है, ठीक है। So the next thing that I would like to talk to you all about is going to be, I'm not going to go into the details of all कि ये हार्मोन ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने आप लोगों से बस जनरली ऊपर से, बिकॉज दिस इज रिव्यू वीडियो, राइट, आप लोगों ने पहले से ही रट्टा मारा होगा। आई जस्ट वांट टू रिविजिट योर कॉन्सेप्ट्स एंड आई वांट टू जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप रिवाइज कर लो। अच्छा खैर, सो हमारे पास गाइज वी हैव समथिंग कॉल्ड द ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स के सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट वुड जॉग अप योर मेमोरी। देयर इज गोइंग टू बी द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, देन देयर इज गोइंग टू बी LH, ठीक है। एंड देन देयर इज आल्सो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, लेट्स राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। गाइज व्हाट डू दे ऑल डू? ये ना रेगुलेट कर रहे होते हैं सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स, ठीक है। क्या मतलब? यार जो FSH और LH है, FSH आदमी में क्या कर रहा होता है? FSH इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, LH इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा, डोंट थिंक कि वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करे। FSH जाएगा सर्टोली सेल्स के पास, उनको कहेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करें। LH जाएगा लिड सेल्स के पास और उनको कहेगा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें। मेक सेंस? मेक सेंस, ठीक है। सो ये जाके, एंड यू कुड ऑल्सो कॉल देम इनडायरेक्ट हार्मोन्स, ठीक है। इनको कुछ किताबों में हम लोग इनडायरेक्ट हार्मोन्स भी लिखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। सो वी ऑल्सो कॉल देम इनडायरेक्ट हार्मोन्स इन सम बुक्स, ठीक है। या सेकेंडरी हार्मोन्स भी इनको कहते हैं, इनडायरेक्ट हार्मोन्स, okay. Pretty easy, nothing difficult. Now guys, let's move on to the second thing. The second thing is going to be your primary hormones. आपके प्राइमरी हार्मोन्स क्या कर रहे होते हैं? आपके प्राइमरी हार्मोन्स आपकी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कहीं जाके किसी और को नहीं रिलीज करवा रहे होते। एंड इसका एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो कि औरतों में फिर आपका लैक्टेशन के अंदर फर्दर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सो this is what I want to talk to you guys about, and they can give you a couple of hormones. They can ask you kitchen में से बताओ ट्रॉपिक कौन से हैं, प्राइमरी कौन से हैं, तो please keep this thing in mind. And now what I've planned is I'll just be going over the most important hormones in this video, ठीक है। तो अब उनको हम जल्दी जल्दी फिर रिवाइज करते जाते हैं, ठीक है। एंड दिस वुड बी अनफॉर्चुनेटली अ काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियो, सो आई एम सॉरी टू माई एडिटिंग टीम, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, सो गाइज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी STH, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन होता है। अच्छा, हमारे पास रिलीज़ कहाँ से होता है? अच्छा, द फनी थिंग इज़ कि ये हमारे पास इसका जो समझ लो कि द हार्मोन दैट कॉजेज दिस टू बी सिक्रीटेड, द फैक्टर दैट कॉजेज टू बी सिक्रीटेड इज कॉल्ड SRF, ठीक है। SRF इसका रिलीज करवाता है। SRF स्टैंड्स फॉर सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। सो अब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो गया, सो ये इसको सिक्रीट करवा रहा होता है। अच्छा, इसको इनहिबिट क्या करवा रहा होता है? इसको इनहिबिट करवा रहा होता है, वी हैव स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन,
ठीक है, ये इसको इनहिबिट करवा रहा होता है। खैर ये तो हम लोगों ने चलो स्टूपिड बातें कर ली। व्हाट डू आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट? आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ ड्वार्फिज्म, ठीक है। वाई? बिकॉज ड्वार्फिज्म हमारे पास क्यों यहाँ पे आ रहा है? बिकॉज STH सोमैटोट्रोफिन हार्मोन करता क्या है? ये आपके मस्कुलर और स्केलेटल ग्रोथ को कॉज करवा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करवा रहा होता है। सो गाइस, इफ आई हैव अंडर सिक्रीशन ऑफ दिस, लोअर सिक्रीशन ऑफ दिस, तो देन आई हैव ड्वार्फिज्म, ठीक है। लोअर सिक्रीशन, लोअर STH। एंड गाइस, जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये कि इसका ब्रेन पर कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। मतलब जो आपका ब्रेन फंक्शन है न्यूरोलॉजिकल वो है, दैट इज़ द सेम। सो यू कांट कॉल समवन विद ड्वार्फिज्म एज अ स्टूपिड पर्सन, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, ठीक है। ओके, सो कंसिडरिंग के लाइक ज़्यादातर जो बट क्या शुड से दैट, ठीक है, it was just something against gym bros, okay, and the fact that gym bros are all really short. Anyways, अच्छा, so my students know मुझे gym bros कितने बुरे लगते हैं, लेकिन खैर अब हम लोग चलते हैं gigantism, ठीक है। gigantism, ओके। सो गाइज, gigantism में क्या होता है कि हमारे पास ना वी हैव एक्सेस ड्यूरिंग मोर STH इन अर्ली लाइफ, कि बचपन में बहुत ज़्यादा आ गया। इससे क्या होता है? इससे आपकी इलोंगेशन, हड्डियाँ लंबी हो जाती हैं, इलोंगेशन ऑफ बोन, बड़ी बड़ी हड्डियाँ हो जाती हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हो जाते हैं, ठीक है। जाइगेंटिज्म, ठीक है। जाइगेंटिज्म कभी बाद में नहीं हो सकता कि जी दावर जाहिद साहब 20 साल उम्र हो गई उनकी, जी कल सुबह उठें जाइंट बन गए, ऐसे नहीं होता। ये आपको जनरली प्यूबर्टी या प्री प्यूबेसेंट बच्चों के अंदर ये हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो की बात करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी एग्रोमेगैली। व्हाट इज़ एग्रोमेगैली? ठीक है, इस पर एक मूवी भी थी। सो एग्रोमेगैली इज़ बेसिकली कि हमारे पास ना मोर STH इन लेटर लाइफ, के बाद में ज़िंदगी में ज़्यादा STH प्रोड्यूस हो रहा है। देखो कितना मैं आराम से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड दिस नाउ गाइस। इसमें क्या होता है? थिकनेस ऑफ बोन्स, क्योंकि देखो अब हड्डियाँ मेरी, थिकनेस ऑफ बोन्स, हड्डियाँ मेरी बन चुकी हैं, वो सारा मेटाफीसिस डायफीसिस वाला सारा सीन हो गया हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि जी दावर साहब को एक ट्यूमर हुआ है लेट्स से ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जी वो कल सुबह उठे हैं वो जॉइंट बन गए। दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपेंस, राइट। होता क्या है कि अगर लेट्स से अर्ली इन लाइफ आपको STH ज़्यादा हो, आपकी जो बोन्स होती हैं दे बिकम मोर थिकर, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वाई? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम एज इन जो आपकी स्पाइन है, उसके अंदर जो बोन्स हैं दे हैव अ वेरी पर्टिकुलर अरेंजमेंट। आई डोंट वांट देम टू बिकम एनी मोर थिकर। मेरी जो स्पाइन है उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, स्पाइनल मसले होना शुरू हो जाएंगे, बहुत इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट। ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने बात कर ली। द नेक्स्ट हार्मोन दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज गोइंग टू बी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, we have to be careful about the colors. Thyroid stimulating hormone, guys, even thyroid stimulating hormone is going to be stimulated by क्या चीज़ stimulate करेगी? Thyrotrophin releasing factor, thyrotrophin or thyrotrophin releasing factor. It's not thyroid releasing factor, it's thyrotrophin. I'll write this, it's important. वो इस तरह के ना वर्ड्स चेंज करके पूरा वो मतलब चेंज हो रहा होता है, वो आपसे इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, गाइस, ये किस चीज़ की बेसिस पे होता है? थायरोक्सिन के लेवल्स पे होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक लूप। वो क्या होता है अभी 2 मिनट में देख लेंगे। अच्छा, TSH कंट्रोल्स द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, द थायरॉयड ग्लैंड, बिकॉज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड को कर रहा होता है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जब हमारे पास लो लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन होते हैं, ठीक है, लो लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से हमारे पास इंक्रीज लेवल्स ऑफ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हो जाते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास TSH के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब हमारे पास TSH के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, हमारे पास थायरॉक्सिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो देख रहे हो, नेगेटिव फीडबैक लूप है एसेंशियली, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, और ये फिर वापस उस तरीके से एक्ट कर रहा होता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे थायराइड के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो इसके जो हमारे पास इफ़ वी हैव लो लेवल्स ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लो हो जाए, तो it causes a couple of problems. The first problem, the most important one, is कि it causes heart disease,
ठीक है। तो आपको हार्ट के मसाइल होते हैं, एंड हार्ट डिजीज़ के साथ साथ इट्स गोइंग टू बी कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस विच इज़ वीकनिंग ऑफ द बोन्स, कि आपकी हड्डियाँ बहुत वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। So this is what I've talked to you guys about. Acha. So after this, let's talk about, one second. Okay. Now let's talk about FSH, LH, and prolactin, because usually hormones they tie in with the sexual reproduction chapter. So that is why they tend to sort of come up a lot in your exams. Okay. So guys, talking about FSH, FSH is a gonadotrophin hormone. Okay. It works on the gonads and stuff. Okay. So हमारे पास FSH क्या करता है? सबसे पहले FSH को स्टिमुलेट क्या करवाता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस कम्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ये आ रहा होता है। ओके, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ मेन एंड वुमेन। एंड व्हाट डज इट डू इन मेन? मेन के अंदर ये जाता है टेस्टीज में, स्पेसिफिकली एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, बट आई वोंट मेंशन दैट हियर, दैट्स फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर। और टेस्टीज में गाइज ये जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है। गाइज आई मेड ए मिस्टेक, जो FSH होता है वो हमारे पास जाके सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग अस इन सिक्रीटिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नॉट टेस्टोस्टेरोन। ओके, नॉट टेस्टोस्टेरोन, माय बैड, आई एम सो सॉरी। अच्छा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जाके करवा रहा, तो उसका क्या रोल होता है हम लोगों ने वीडियो में बात कर ली। अच्छा, सो उसकी वीडियो में बात कर लिया, मैं एम्बैरेस ना। अच्छा खैर, तो गाइस यहाँ पे फीमेल्स में स्पेसिफिकली गोज टू द ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज में जाता है, और ओवरीज में जाकर इट इज़ गोइंग टू बी कॉजिंग यू टू हैव फॉलिकल डेवलपमेंट, और फॉलिकल की डेवलपमेंट के साथ साथ ये एस्ट्रोजन सिक्रीशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट डज। प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, FSH, LH और प्रोलैक्टिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू गाइस, ये उसकी वजह से होता है। अच्छा गाइज, LH को औरतों के अंदर LH का एक और भी नाम होता है, दैट इज कॉल्ड ICSH, विच इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इसको रिलीज क्या करवाता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। वही सेम GnRH करवा रहा होता है दोनों को, ठीक है। GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज इट डू इन मेन एंड व्हाट डज इट डू इन फीमेल्स, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले अगर मैं आदमियों की बात करूँ तो इन मेन इट इज़ गोइंग टू गो टू द क्या कहते हैं लिम्बिक सेल्स, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल्स के पास से जाएगा, और वहाँ पर जाके ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कॉज करवाएगा। एंड इन विमेन दिस हार्मोन इज गोइंग टू गो एंड इट इज़ गोइंग टू बी कॉजिंग यू टू हैव, एक तो ये एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट करवाता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए ये ओव्यूलेशन करवा रहा होता है, और साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस कलोसियम, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम, ना तो कॉर्पस क्लोसियम, कॉर्पस लुटियम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट डज, ठीक है। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, एंड इसके बाद गाइस थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूँ तो हमारे पास तीसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोलैक्टिन। व्हाट डज प्रोलैक्टिन डू नाउ गाइस? प्रोलैक्टिन का फर्स्ट ऑफ ऑल एक और नाम होता है ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, एंड इसका ये लेना देना होता है कि दिस इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद, first of all it's going to be stopped, let's talk about that, it's going to be stopped by the prolactin inhibiting factor। बड़े आसान नाम है, ठीक है, prolactin inhibiting factor। what does this do? The prolactin hormone pretty simple, progesterone का रिलीज करवा रहा होता है, और उसके साथ साथ गाइस इन फीमेल्स ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करवा रहा होता है, मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा होता है आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट प्रोलैक्टिन डज। एंड प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया आदमियों को भी हो जाता है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ यू नो टेकिंग एंटासाइकोटिक मेडिसिन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, आई बिलीव इट्स टिपिकल एंटासाइकोटिक्स, ठीक है। बट खैर दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इज जस्ट मी फ्लेक्सिंग माई मेडिकल स्कूल नॉलेज, बट हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात कर ली। अच्छा गाइज, अब मैं ना डिजीज़ के साथ ही चलूँगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ हार्मोन्स एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, तो आई जस्ट बी गोइंग point by point with the big important diseases that I want to talk about. So हमारे पास इसके बाद the next hormone that I would like to talk about एक median lobe का hormone है। अभी तक तो हम लोग anterior lobe की बात कर रहे थे, which is the adenohypophysis. So now there is a median lobe hormone, specifically it is called MSH, ठीक है। MSH stands for the melanophore stimulating hormone, melanophore stimulating hormone, ठीक है। अच्छा गाइज, MSH इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय योर एक्सटर्नल लाइट, तो ये इसका
द रीज़न वाई मैं ये हार्मोन करवा रहा हूँ, इसका वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, इट डजंट रियली हैव a hormone that is going to be controlling it or something else. It's going to be controlled by external light. And what MSH does, it's pretty simple, really easy to memorize, कि MSH हमारे melanocytes को melanocytes से melanin बनवा रहा होता है. It's basically what makes you go tan, या अगर उर्दू में बात करें धूप में फिर के काला हो गया था. ठीक है. What I want you guys to know is Addison's disease. Addison's disease में क्या होता है? Amongst other things, what Addison's disease does is कि Addison disease हमारे पास ना स्किन डार्कनिंग करवा देती है, काला कर देती है आपको. ठीक है. सो एक्सेस मेलानिन होती है, इट कॉजेज एडिसन्स डिजीज एंड देयर अदर सिम्टम्स. डोंट थिंक कि ओ यू नो मैं बहुत काला हो रहा हूँ, आई हैव एडिसन्स डिजीज. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. डोंट हैव मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम. ठीक है. नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन. ठीक है. अब हमारे पास कुछ पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स हैं. ठीक है. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट ADH, वेजोप्रेसिन, बिकॉज दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट. और ये आसान है बिकॉज वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ADH बैक व्हेन वी वर doing our A levels, right? So sorry for that. So ADH slash vasopressin is a very important and a very like widely known hormone. ठीक है. इसका क्या रोल होता है कि ये हमारे पास कर क्या रहा होता है कि it is going to be first of all बड़ा आसानी से याद कराऊंगा anti-diuretic hormone. So guys, what does the anti-diuretic hormone does? It is against dilute urine. Guys, if it is against dilute urine, what will it be doing? It will be producing concentrated urine. ठीक है. ये हमारे पास concentrated urine produce करवा रहा होगा. ठीक है. अच्छा guys, अब मेरी बात सुनो. इसमें important चीज़ क्या है? When is it produced? You guys need to keep these things in mind. Let's say मेरा blood pressure low हो गया. Blood pressure low कब होता है? ब्लड प्रेशर गाइस मेरा तब लो होता है जब मेरे पास जो टोटल सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है ना, टोटल सर्कुलेटिंग वॉल्यूम दैट इज़ रिड्यूस्ड. ठीक है. जो मेरे जिसमें पानी फिर रहा है, जो मेरे खून में पानी फिर रहा है, वो कम हो गया, ब्लड प्रेशर ही कम हो गया है. ठीक है. एक तो ये रीज़न होता है. सेकेंड रीज़न होता है कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो, ठीक है. एंड इसके अलावा देयर इज 2 स्मॉल वंस, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सेंसरी, ब्ला ब्ला ब्ला, वी डोंट रियली केयर. What it does, where does it act? इसका जो एक्शन होता है ये प्लीज़ याद करना. आई रिमेंबर मेरे MD-CAT में CCO ऐसे MD-CAT एक आई थिंक नम्स में CCO से मार्क कटा था क्योंकि मैं इस चीज़ को भूल गया था. ठीक है. इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन द डिस्टल एंड ऑफ नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन का डिस्टल एंड होता है ये उस पर काम कर रहा होता है. ठीक है. सो इंक्रीज लेवल्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनवा रहे होते हैं. ओके गाइस, डायबिटीज़ इंसिपाइटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट बी इडियट्स. डायबिटीज़ इंसिपाइटिस का नॉर्मल डायबिटीज़ से इतना खास कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है. सो डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, व्हाट दिस डायबिटीज़ डज, इसके ये हमारे पास ना लैक ऑफ हार्मोन होता है इसका, एंड दैट कॉजेज डाइल्यूट यूरिन और उसके साथ साथ ग्रेट थर्स्ट. ठीक है. इट कॉजेज यू टू बिकम वेरी थर्स्टी. ठीक है. मतलब आप पानी पिए जा रहे हो और आप उसको यूरिनेट भी करते जा रहे हो, पानी और पिए जा रहे हो, यूरिनेट करते जा रहे हो. एंड जस्ट वन स्मॉल थिंग कि गाइस ADH वेजोप्रेसिन का थोड़ा बहुत लेना देना आपके पानी के साथ भी होता है. ठीक है. सो बेसिकली हैविंग, खैर आई थिंक दैट माइट जस्ट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. तो चलो खैर, आई डोंट थिंक आई शुड गो इनटू दैट मच डिटेल. दिस इज जस्ट अ रिव्यू वीडियो एंड आप लोगों के 2-3 दिन में एग्जाम्स हैं. तो गाइस आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग प्रीटी लॉन्ग. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड देन आई विल जस्ट फिनिश दिस वीडियो. ठीक है. सो गाइज हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन. व्हाट इज़ ऑक्सीटोसिन? व्हाट डज ऑक्सीटोसिन डू? ऑक्सीटोसिन हमारे पास स्पेसिफिकली 2 चीज़ों में मौजूद होता है. ठीक है. सो ऑक्सीटोसिन काम क्या कर रहा होता है? ये ना हमारे, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है. सो ऑक्सीटोसिन इज कॉजिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. एंड गाइज व्हेन इट कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट डज इट डू? कब चाहिए होती है मुझे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन? हमें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एजैकुलेट कर रहा होता हूँ. ठीक है. आई शुड से इट लाइक दैट कि जब मैं एजैकुलेट कर रहा होता हूँ, आई शुड से व्हेन अ पर्सन एजैकुलेट्स यू नीड ऑक्सीटोसिन. ठीक है. सो इट इज़ नीडेड in the process of ejaculation. Similarly, oxytocin is required during birth. जब आप contractions कर रहे होते हैं birth के दौरान, तो you need ऑक्सीटोसिन. वाई? बिकॉज जो आपके पेट के सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, यूट्रस के स्मूथ मसल्स होते हैं अच्छे खासे, एक आपका सारा एक क्या नाम होता है उस लेयर का, there's the, अच्छा खैर I don't remember the name, but there's a specific layer of the uterus that is completely composed of smooth muscles. वो सारा contract करवा रहा होता है. And similarly guys, it is also involved in milk ejection. ठीक है. अच्छा, one important thing
वो ये कि ऑक्सीटोसिन का लेना देना पॉजिटिव फीडबैक के साथ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि व्हेन चेंज इन अ सिस्टम लीड्स टू चेंज इन दैट डायरेक्शन। क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करना है, ये इस वीडियो की लास्ट चीज़ है। सो गाइज, दिस इज लेट्स से माई uterus. Again, I shouldn't say it like that, I don't have a uterus, but let's say this is a uterus, okay? So the baby wants to come out. Let's just make a stupid baby like this, ठीक है। इस तरह का एक बच्चा है यहाँ पे फंसा हुआ है। अब बच्चा, the kid essentially starts to kick, ठीक है। Now what happens is कि यहाँ पे हमारे पास ना stretch receptors मौजूद होते हैं, इस वॉल्स में stretch receptors मौजूद होते हैं। These stretch receptors they detect the stretch कि ओ मेरा मसल stretch हो रहा है। जब ये स्ट्रेच होते हैं, दे गो टू द ब्रेन, दे सिग्नल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन गई, ऑक्सीटोसिन आई यहाँ पर, एंड ऑक्सीटोसिन कॉज्ड दीज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, जब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुई है, व्हेन वी हैव ऑक्सीटोसिन कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर गोइंग टू, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, ये हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स को और एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और बच्चे को थोड़ा सा में बाहर भी पुश करेगा तो बच्चा भी ये बहुत जोर लगाना शुरू कर देगा और हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स और एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और ये वापस दिमाग में जाएगा और ये ऑक्सीटोसिन और रिलीज करवाना शुरू कर देगा। सो दिस साइकिल इज एसेंशियली पॉजिटिव फीडबैक कि चेंज इन अ सिस्टम इज पुशिंग मोर चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द सिस्टम, कि ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, टिल द लिटिल बेबी इज फाइनली आउट ऑफ हिज प्रिजन, ओके। दैट इज हाउ इट वर्क्स, रियली इंटरेस्टिंग। एंड गाइज, वन थिंग दैट आई वुड वांट यू ऑल टू नो, जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है, दिस इज, देयर इज वेरी लिटिल केसेस इन विच दिस इज फिजियोलॉजिकल, यूजुअली इट इज पैथोलॉजिकल, कि पॉजिटिव फीडबैक पैथोलॉजिकल, बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक इज अ सिस्टम दैट इज अनकंट्रोल्ड। क्या मतलब, ये चलता जाएगा। इस केस में पैथोलॉजिकल नहीं है, इट्स फिजियोलॉजिकल। व्हाई इज इट फिजियोलॉजिकल? बिकॉज बेबी खुद बाहर निकलेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स सुकून में आ जाएंगे, सिस्टम खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वैसे लेट्स से दिस सिस्टम डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक में होता है कि वो लेवल्स को एक होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाता है। पॉजिटिव फीडबैक में, बिकॉज वंस दिस साइकिल स्टार्ट इट्स गोइंग टू कंप्लीटली कंटिन्यू, जिसकी वजह से वी डोंट वांट दिस हैपनिंग, इट्स वेरी बैड फॉर द बॉडी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वुड वांट यू गाइज टू नो, ठीक है। So guys, in the next video, let's talk about some of the few remaining hormones that we have, and then I'll also make one video just I'll talk about the entire wo jo cancer wala lena dena hota hai. I'll also make that video. Now this video has gotten really long, so I guess this is it for this video. Thank you so much for watching. Hope to see you guys in the future videos. Allah Hafiz.